दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी हमने तेजी देखी है। निचले लेवल से स्टॉक फिर से बाउंस बैक देने को तैयार है। अब आप देख ही सकते हो कि एक फेयर वैल्यू है और इसके पीछे वजह है कि मॉर्गन स्टैनली ने 27 रुपीज़ के आसपास खरीदारी की है शेयरों की। अब मॉर्गन स्टैनली जो ये बहुत ही बड़े और एक ग्लोबल फंड हाउस है जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, और वो अगर यहाँ पे 27 रुपये के आसपास खरीदारी कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हो कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 25 से ऊपर ही है। अब बिल्कुल यहाँ पे इसीलिए तेजी की संभावना बनी है। लेकिन इसके बीच में एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है यस बैंक के ऊपर। क्या है पूरा मामला, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पेटीएम की डील हो गई है। अब आप देख सकते हो कि बहुत सारा बिजनेस मिलने वाला है यस बैंक को। वैसे भी यस बैंक ऑलरेडी यूपीआई ट्रांजैक्शन में इंडिया में सबसे आगे है, नंबर 1 पे है। और अब ये जो पेटीएम का डील के बाद इसका बिजनेस और कई गुना बढ़ सकता है। ऐसे में इसकी प्राइस कई गुना बढ़ने की संभावना भी बन जाती है। तो भले ही बहुत सारे ब्रोकेज हाउस है जो लगातार यहाँ पे सेल के टारगेट देके लोगों को भ्रमित करते हैं, और उसके उलट बहुत सारे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी कर रहे हैं और इसमें पैसा भी कमा रहे। अब यहाँ पे क्या ये अपनी जो 30 रुपीज़ की हाई बनाए उसको तोड़ के नई हाई बनाएगा? क्या इस बार ये जो प्रकाश गाबा का कहना है कि 150 तक स्टॉक जा सकता है, क्या वैसी संभावना बन रही है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार को देख ले तो स्टॉक की शुरुआत 24.90 पर हुई, और यहाँ पे देख लो कि जो 24.55 का लो भी बना, हाई है वो 25.10 का है। तो ये क्लोजिंग थी, कल 25.10 की हाई बनाई थी और आज 25.30 की हाई बनाई है। क्योंकि आज इसमें ये जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ इसलिए इसमें गिना नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 3.48% की ऑलरेडी इसने एक अच्छी तेज़ी बता दी है स्टॉक ने। तो जो लगातार गिरावट का दौर था वो थम चुका है। और आप देख ही सकते हो कि स्टॉक 27 फरवरी को 25.10 के आसपास से जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। 28 फरवरी को स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक 23.80 के आसपास आ गया जहाँ पे 5.2% की बड़ी गिरावट हुई। लेकिन 29 फरवरी से स्टॉक संभल गया। आप देख सकते हो कि 29 फरवरी को स्टॉक 24.45 के आसपास आ गया जहाँ पे 2.7% की तेज़ी देखने को मिली। 1 मार्च की बात करें तो स्टॉक में 24.95 का हमने प्राइस देखा है और 2% की शानदार तेज़ी फिर बनी। और आज 2 मार्च को जिसमें स्पेशल आज ट्रेडिंग चला है उसमें 1.2% की तेज़ी बनी है, स्टॉक 25.25 तक आ चुका है। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है और फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है। यानी एक तरह से इसने अपना बॉटम बनाया और अब तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार है। अब आप ये देख ही सकते हो 52 वीक का जो लो है इसका 14 रुपीज़ का और हाई 32 रुपीज़ का है। उस हिसाब से देखें तो लोगों का जो पैसा है वो ऑलरेडी डबल हुआ है और इसी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। यहाँ पे अभी भी देखें तो इसका ऑल टाइम लो रेंज 5.65 का, लेकिन हाई 404 का है। 2018 के पहले 400 के आसपास स्टॉक ट्रेड किया करता था। क्या ये आने वाले समय फिर से 400 हो सकता है? अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी जो दी है कि उनको जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से नोटिस मिला है जिसमें उनसे डिमांड की गई है और जो इंटरेस्ट और कुछ पेमेंट है, लाइबिलिटीज़ है जो उनको चुकानी है। तो ये जीएसटी की जो अमाउंट बन रही है पेनल्टी की 1,54,150 रुपीज़ की पेनल्टी है जो कर्नाटका जीएसटी की तरफ से यस बैंक पे लगाई गई है। तो ये जो पेनल्टी लगाई गई है सेक्शन 73/9 और सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स सर्विस टैक्स 2017 CGST एक्ट और कर्नाटका गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत यह पेनल्टी इनके ऊपर लगाई गई है। तो यस बैंक का कहना है कि ये जो पेनल्टी लगाई गई है इससे इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बिजनेस में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी और यस बैंक इस ऑर्डर के अगेन अपील करेगी आगे और जो भी मामला है उसको निपटाने की कोशिश करेगी। तो ये इसकी यस बैंक की तरफ से जानकारी मिली है। अब यस बैंक के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि पेटीएम का बिजनेस इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये डील इनकी साइन हुई है। अब आप देखते हो कि जो मेजॉरिटी मर्चेंट से अकाउंट है वो यस बैंक को ही मिलेंगे क्योंकि 2 के साथ में इन्होंने पेटीएम ने डील साइन की जिसमें एक्सिस बैंक और यस बैंक शामिल है। लेकिन ज़्यादा करके जो अकाउंट है वो सारे यस बैंक में ही ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी यस बैंक इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो डॉक्यूमेंट है सबमिट कर दिया गया है एनपीसीआई के पास और देख सकते हो कि एक तरह से ये पूरी डील फाइनल हो चुकी है।
तो यस बैंक और एक्सिस बैंक के जो दोनों अब यहाँ पे पेमेंट पार्टनर होंगे, पेटीएम के जो उनका बिजनेस संभालेंगे, अब वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा उनको तरफ। तो देख सकते हो कि इस समय यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन के मामले में देखें तो सबसे ऊपर जो एनपीसीआई का जो डाटा के हिसाब से जो देखें तो यस बैंक का कामकाज सबसे ऊपर है। यस बैंक डी यूपीआई ट्रांजैक्शन में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे करीब देख सकते कि 34,198 करोड़ के उन्होंने टोटल ये पे हुए इनके, और 40,443 करोड़ के रिसिप्ट ट्रांजैक्शन हुए। तो ये हाईएस्ट अमाउंट है टोटल बैंकों में, सबसे ऊपर है। उसके बाद में एक्सिस बैंक है जिसका 31,831 करोड़ का पे है और 16,961 करोड़ का इनका रिसिप्ट ट्रांजैक्शन है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में देखें तो यस बैंक सबसे आगे है, इंडिया में नंबर 1 है, ये पोजीशन है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और इसी वजह से जो मर्चेंट्स के जो अकाउंट है वो यस बैंक को ही ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें मार्केट लीडर है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि पेटीएम है जो देख सकते हो कि तीसरी लार्जेस्ट ऐप है इंडिया की, और यूपीआई के माध्यम से करीब 1.6 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन होते हैं। तो कितना बड़ा कामकाज यस बैंक को बने बनाए मिलने वाला है, और ऐसे में यस बैंक के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकलेगी। और वैसे भी यस बैंक मजबूती से अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़ रही है। इस बार रिजल्ट भी Q3 का बहुत ही बेहतर था। रेवेन्यू देख सकते हो 2.71 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 17.36% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 242.59 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 340.51% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.94% रहा, जहाँ पे 275.63% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो चाहे रिवेन्यू देखें या प्रॉफिट, दोनों ही बहुत ही शानदार इस बार देखने को मिला है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एफआई काफ़ी अच्छा यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और डीआई का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे सितंबर में एफआई का इन्वेस्टमेंट 23.39% आसपास था, जो दिसंबर बढ़ के 23.79% हो चुका है। तो दिसंबर महीने में एफआई ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है यस बैंक में, काफ़ी भारी निवेश किया है। डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 4.74% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 4.75% हो गए। तो हमारे बड़े फंड हाउस ने भी अपने इन्वेस्टमेंट को यस बैंक में बढ़ा दिया है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अनचेंज है 0.14% के आसपास, जो अभी भी बनी हुई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है 71.87% के आसपास होल्डिंग सितंबर में, जो दिसंबर में घट के 71.46% के आसपास आ गई है। तो बिल्कुल जो ब्रोकेज हाउस है वो भ्रमित करके रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से जो शेयर है वो सारे छीन रहे, और सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एफआईडीआई के पास जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक में अगर आप देखें सब कुछ खराब हो तो क्यों दिसंबर में एफआईडीआई की होल्डिंग बढ़ी है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि निवेश किया जा रहा है। और काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 20.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 18.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 17.34 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 9.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 100 ईटीएफ ने 6.67 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसी प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 5.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 4.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीआईसी प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ ने 4.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 2.53 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने 1.82 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये देख ही सकते हो क्लियरली कि जम के खरीदारी की है म्यूचुअल फंड की तरफ से, स्पेशली मोतीलाल ओसवाल की तरफ से काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है। और आईसीआईसीआई बैंक के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी बड़ा निवेश किया है, जो इशारा कर रहा है कि यस बैंक वाकई में आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 67% बाय की कॉल है, 33% सेल की कॉल है, यानी लोगों का ज़बरदस्त रुझान स्टॉक के साथ बना हुआ है। 100 में से 67% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।